एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकते हो। दुनिया के अंदर वर्तमान में चल रहा जो द्वंद्व है, उस समस्या के समाधान की भूमि है अयोध्या। राग द्वेष से मुक्त, किसी भी प्रकार की अनावश्यक चेष्टा से मुक्त, न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और पूरी व्यवस्था कैसे उच्च आदर्शों और मर्यादाओं के द्वारा संचालित हो सकती है, उसकी आदर्श पृष्ठभूमि किसी एक धरा ने रचा था, तो उस धरा का नाम है अयोध्या। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु जी के अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इसी अयोध्या धाम में महाराज दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अयोध्या के प्रति उनका क्या भाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने न केवल अयोध्यापुरी के बारे में बल्कि अयोध्या के नागरिकों के बारे में प्रभु का क्या अनुराग है, उनकी क्या कृपा है, ये उन्होंने उस समय भी व्यक्त किया था। याद करिए, अयोध्या ने भले ही उनके साथ न्याय ने किया हो, लेकिन प्रभु ने कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखा। अयोध्या वासियों के प्रति, सनातन धर्मावलंबियों के प्रति उनका भाव तो हर सज्जन पुरुष को, सज्जन को संरक्षण देने का रहा है। उसे उन्होंने हर प्रकार का संरक्षण दिया, और यही कारण है कि प्रभु की कृपा से आज एक बार फिर से हमारा अयोध्या धाम आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक वैश्विक नगरी के रूप में फिर से अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज अभिभूत है अयोध्या के अंदर। याद करिए, जब इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु का फिर से राम मंदिर में विराजमान हुआ है। वे फिर से वहां पर प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं। आयोजन अयोध्या में था, लेकिन उत्सव पूरे देश के अंदर थे, पूरी दुनिया के अंदर थे। हर सनातन धर्मावलंबी 22 2024 को विदेशी ताकत, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव की अनुभूति कर रहा था, प्रफुल्लित था, आनंद की अनुभूति कर रहा था, भाव विभोर था। इस बात के लिए भाव विभोर था कि हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपने भौतिक चक्षु से नहीं अनुभव कर पाए, देख पाए, वह हम लोग आज देख रहे हैं, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी। दृश्य श्रव्य माध्यमों से उन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखा, सुना, और उससे आनंद विभोर होकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। श्री राम के प्रति हमारा क्या भाव है, भारत का क्या भाव है, इसका एक अनुभव करना हो तो गांव गांव में संत तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ किए गए रामलीलाओं का आयोजन, और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उसकी लोकप्रियता इसका एक उदाहरण है। अगर आपको प्रभु राम के प्रति सनातन धर्मावलंबियों के मन में क्या भाव है, इसका अनुभव करना है,
तो 1990 के दशक के दौरान जब दूरदर्शन ने रामायण सीरियल प्रस्तुत किया था, क्या दृश्य होता था। कौन ऐसा भारतीय था, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी था और कौन ऐसा भारतीय था जो रामायण सीरियल को देखने के लिए अपना 1 घंटे का समय आरक्षित करके बैठ न जाता हो। तब टेलीविजन इतने नहीं थे, लेकिन लोग दूर दूर तक जाकर के देखने के लिए जाते थे। ये प्रभु राम के प्रति भारत की सनातन श्रद्धा का प्रतीक है। और इसीलिए तो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भारत की परंपरा तो उस परंपरा को मानती है कि जाकी प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था। तब वेदांती जी भी बहुत जवान थे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हो चुके हैं। तो अब तो उनके मुंह से बोला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, लेकिन पहले उस समय जब जवान थे नारा ये लगाते थे कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। बहनों और भाइयों, मैं इसलिए भी आज आपके बीच में आया हूं। रामायण मेला 1982 में प्रारंभ हुआ। इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देश के भी अलग अलग भागों में कुछ रामायण मेले प्रारंभ कराए थे, आयोजन प्रारंभ किए थे, रामायण उत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ कराए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी अयोध्या जनपद की, आज के अंबेडकर नगर जनपद में उनका जन्म हुआ। बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मंदिर नहीं जाते थे, प्रवृत्ति से सोशलिस्ट थे, समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने कहा था, जब उनसे एक बार पूछा गया कि इतनी विषमता के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, रंग रूप, भेष भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत एक कैसे है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस पत्रकार को बहुत गौर से देखा और कहा, एक ही बात कही। उन्होंने कहा, याद रखना, मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है, जब तक भारत की आस्था भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति, जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तब तक भारत भारत बना रहेगा। भारत की एकता और अखंडता को तब तक कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। और यही कारण है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज जो भारत हम देख रहे हैं, आर्यावर्त को भारत के रूप में बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है,
हिमालय और विंध्याचल के बीच के भूभाग को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, अयोध्या के इसी तपस्वी और यशस्वी राजकुमार जो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में इस अयोध्या धाम में जन्मे थे, प्रभु राम को जाता है। प्रभु राम को आर्याव्रत की सीमा सीमित थी। आर्याव्रत पुण्य भूमि मध्य बिंदु हिमालय और विंध्याचल के बीच का भूभाग, लेकिन इसकी विस्तृत सीमा को हजारों वर्ष पहले हमारे जिस आराध्य ने इसको एक विस्तार दिया, वे प्रभु राम हैं। पूरब को पश्चिम से जोड़ने का काम भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास कर रहे थे। उन्होंने पहले मथुरा को कंस के आतंक से मुक्त करके फिर मथुरा में शांति बनी रहे, इसके लिए द्वारिका धाम में चले गए। द्वारिका धाम में रहे, लेकिन रुक्मणी को लेके आए वो सुदूर पूर्वोत्तर के राज्य से। पूरब और पश्चिम को जोड़ने का काम प्रभु श्री कृष्ण ने, लीलाधारी श्री कृष्ण ने किया, और देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश के चारों ओर बिखरे हुए 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से भारत की सनातन एकता को और सुदृढ़ किया है भगवान शंकर ने। और यही व्याख्या है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति इस श्रद्धा भाव के साथ व्यक्त करते हुए पत्रकार को जवाब दिया था। वे एक आदर्श मानव थे। डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई बिन पानी के मछली तड़पती है, वही स्थिति इन लोगों की हो जाती है। उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक ही आदर्श को अपने जीवन में ही अंगीकार नहीं करेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमने प्रभु को अपना आदर्श माना है। कुछ भी प्रेरणा हम प्रभु के उन उच्च आदर्शों से ले सके तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में जो उच्च मूल्य और आदर्श होने चाहिए, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, पूरे देश के प्रति, वह किस प्रकार का होना चाहिए। याद करिए, प्रभु राम जन्म यहां पर लिए, महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि हे राम, मैंने भले ही मेरे सामने केकई ने 2 वचन लिए हो, लेकिन तुम इसको मानो मत। तुम अयोध्या में रह करके यहां की राजगद्दी पर अपना कब्जा करो, उसको वहां पे स्थापित हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अयोध्या की गद्दी मिल जाएगी। मैं भी जानता हूं मेरे भाई कुछ नहीं बोलेंगे, सब मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन लोगों के सामने क्या, आने वाली पीढ़ी के सामने कौन सा आदर्श होगा, यह उन्होंने उस समय कहा। आज जब गद्दी के लिए लड़ाई हो रही हो, एक एक फीट की जमीन के लिए कत्लेआम हो रहा हो, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ हो, बाप और पुत्र के व्यवहार को जब देखते हैं, मां और पुत्र के व्यवहार को देखते हैं, भाई और बहन के आपसी विवाद को देखते हैं, रामायण के आदर्श कहां गए?
सामाजिक स्थिति के बारे में, जातीय संगठन किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। भगवान राम और निषाद राज की मैत्री, कहां गई वो मैत्री? कौन उसको जोड़ेगा? वे गले मिलते हैं निषाद राज के। यह हमारा सौभाग्य है कि श्रृंगवेरपुर में हमारी सरकार ने भगवान राम और निषाद राज की उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए 56 फुट ऊंची एक बड़ी प्रतिमा को वहां स्थापित किया है। चित्रकूट में उन्होंने वनवास का सर्वाधिक समय व्यतीत किया और चित्रकूट के सामाजिक जीवन को एक नई जीवंतता दी। वहां के कोल, वहां के वनवासी, वहां के गिरवासी, वहां के प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का कार्य किया। और जब वहां से अंतिम वर्ष में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारा वनवास का कालखंड का अंतिम दौर चल रहा है, अब कुछ लीला भी रच ली जाए। और फिर वह दंडकारण्य के लिए प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ऋषि मुनियों के साथ क्या कुछ हुआ है। ऋषि मुनि केवल ऋषि मुनि नहीं, ये संत केवल बाना पहन करके संत नहीं, भारत की ज्ञान की धरोहर के ये वर्तमान की उस विरासत को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। प्रभु राम ने उस समय इसीलिए कहा था कि निस्सरहीन करो में वो जो उठाए प्रणकीन, उन राक्षसों के लिए जो संकल्प उनका था। अयोध्या के राजकुमार थे, भरत जी तो पूरी सेना के साथ उनको वापस लेने के लिए गए थे। निषाद राज तो उन्हें गले लगा करके कहते थे कि भी आप मेरे राज्य में रहिए, ये राज्य आपका है, मैं आपका सेवक बन करके रहूंगा। लेकिन नहीं, पिता को दिए गए संकल्प को मुझे चरितार्थ करना है, लेकिन इस कालखंड को भ्रमण में व्यतीत नहीं करना है, बल्कि कुछ ठोस करके दिखाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ आदर्श प्रस्तुत करने हैं। माता सबरी के वेद खाने हों, वनवासियों और गिरवासियों को जोड़ करके एक बड़ी सेना खड़ी करके उस समय के सबसे बड़े आतंक और राक्षसी प्रवृत्ति के प्रतीक रावण का अंत करना हो, रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी हो या सेतु बंध के निर्माण का कार्य, ये सब आज भी हमारे सामने है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ने का जो कार्य उस कालखंड में भगवान राम ने किया था, समाज को जोड़ने का कार्य, सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को। कृष्णगंधा का राज जीतते हैं, लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर आए हैं, भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विदेश को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था,
और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेंट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप में ढाल दें और उसके अनुरूप तैयार करना, अपने आप को उसके अनुरूप करना। रामायण का तो एक एक दृश्य अत्यंत प्रेरणादायी है, अत्यंत प्रेरणादायी है। याद रखना, देश का जो भारत दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य कोई आया है, वो महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि का रामायण ही माना जाता है। लौकिक संस्कृत का इतना अच्छा महाकाव्य दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। एक धरोहर है आपकी। प्रभु को भी स्थानीय बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी अवधी भाषा में रची, कितना लोकप्रिय होगा, पूरे देश के अंदर छा गया। यानी ये धर्म के दोनों हेतु को, सांसारिक उत्कर्ष का भी और निश्रेयस की पथ का भी अनुसरण करने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर देगा। एक साथ ये दोनों हमारे पावन ग्रंथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, उन्हीं भावों को आगे बढ़ाने के लिए याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर आए थे, उन स्मृतियों को हम जीवंत बना सके, उसी के लिए अयोध्या में यह कार्य प्रारंभ हुआ। पहले अयोध्या धाम को उसका पुरातन गौरव प्राप्त हो। हम लोगों ने 2017 में यहां पे रामायण मेले के आयोजन को आगे बढ़ाया। यहां पर 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। दीपोत्सव के कार्यक्रम ने आज एक नई ऊंचाई छुई है। आपने देखा होगा, गत वर्ष दीपोत्सव के कार्यक्रम में दुनिया के 54 देशों के राजदूत और दूतावास के अधिकारीगण यहां आए थे। उस कार्यक्रम में कितने अभिभूत थे। लगातार 8वें वर्ष में उसने एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ा है। राम जी की पीढ़ी, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण, अयोध्या में जो यात्री विश्रामालय बने हैं, अयोध्या के मठ और मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्यक्रम, अयोध्या का सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से जुड़ाव। देखो, हजारों वर्ष के बाद अयोध्या में एयरपोर्ट बन पाया और अब तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। और इसीलिए इनको भी पहचान प्रभु राम के साथ जोड़ करके किया गया। एयरपोर्ट का नामकरण होगा महर्षि वाल्मीकि के नाम पे, उनके नाम पर, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भगवान वाल्मीकि को समर्पित है। यहां के भोजनालय माता सबरी, जिन्होंने भगवान राम के संकट के समय वन में अपने बेर, जूठे बेर ही उन्हें प्रस्तुत कर दिए। कितने भाव विभोर थे, वो भूल ही जा रही थी कि मैं क्या कर रही हूं। लेकिन भक्त की भावना का प्रभु किस रूप में सम्मान करते हैं।
ये भिल्ली सबरी के बेर, और इसलिए यहां की रसोई माता सबरी के नाम पर। पहला आश्रय वन के समय देने का काम निषाद राज ने किया, तो रेन बसेरा जो यात्री विश्रामालय है उनका नामकरण निषाद राज के नाम पे होगा। भगवान राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर एक चौराहा आपने देखा होगा, कितना सुंदर बना हुआ है। क्या है, लोग अब सेल्फी ले रहे हैं, अयोध्या की पहचान बन रहे हैं सब। ये अब अयोध्या की पहचान बन गई है। अब अयोध्या के संत, अयोध्या के नागरिक, अयोध्या का भक्त या अयोध्या आकर के जाने वाला कोई व्यक्ति होगा, कहीं वो बोले कि मैं अयोध्या से आया हूं, कितना लोग भाव विभोर होते हैं, प्रसन्न होते हैं देख करके, कितना सम्मान देते हैं। और उस सम्मान को सजोए रखने की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व हम सबका होना चाहिए। यहां पर जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज कह रहे थे ना कि रामायण मेले को भी उसी, अरे हम तो बोल ही रहे हैं अयोध्या में कुछ नयापन करके लेके आइए, हम सहयोग करेंगे, सरकार पूरा सहयोग करेगी, सरकार भी उसमें निश्चिंत रही है। केंद्र और राज्य सरकार भरपूर सहयोग करने को तैयार है। इसमें शोध होने चाहिए, कार्य होने चाहिए, नए नए तौर तरीके से हमें से आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। बड़े भव्य रूप में आएगा अयोध्या में, जो कुछ हो सकता है। देश की पहली सोलर सिटी, हमने सूर्यवंश की राजधानी को पहली, यहां पे जो बिजली मिल रही है, अब वो बिजली कहीं और से नहीं आ रही है, उससे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा। भगवान सूर्य से जो रोशनी मिल रही है, वही रोशनी यहां की सड़कों पर और यहां के घरों में जल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की। याद रखना, पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। अब राम जी की पेड़ी में सरयू जी का जल सड़ता नहीं है, एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। अलग विषय है, श्रद्धालु लोग लाभ लेते हैं, लेकिन सर्वाधिक लाभ उसका किसी ने लिया, वेदांती जी ने लिया, क्योंकि इनका आश्रम पहले रास्ता नहीं था। अब घाट से आते, वहीं पर स्नान करके फिर वापस चले जाते हैं। तो ये सभी कार्य हो रहे हैं और होते रहेंगे, अनवरत सिलसिला आगे बढ़ेगा। और रामायण मेले को भी एक नई ऊंचाई तक ले जाने की आवश्यकता है। और यह आयोजन तब होता है जब प्रभु राम का मां जानकी के साथ वैवाहिक बंधन का कार्यक्रम संपन्न होता है। याद करिए, हजारों वर्ष की इस स्मृति को, जो लोग हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, उनको क्या पता, वो अपने अनुसार तिथि निकालते हैं। वे ज्ञानी हैं, कुछ भी उनको पता नहीं। अरे 5000 साल पहले तो महाभारत ही हुआ था, उससे भी हजारों वर्ष पहले प्रभु का अवतरण इस अयोध्या धाम में हुआ था। और हजारों वर्षों की विरासत को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने अच्छा लगा, आज भी अपनी स्मृति का हिस्सा बना करके उसी श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और श्री राम जानकी विवाह के अवसर पर एक रामायण मेला उसको और भी नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। और मैं चाहूंगा आयोजन समिति में अच्छे विद्वानों को, अच्छे संतों को रख करके, समाज के हर तबके से जुड़े हुए श्रेष्ठ जनों को रख करके इसको एक नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रामायण पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार चित्रकूट धाम को भी सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। लालापुर, जहां महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था, उसके सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और राजापुर, जहां संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, वहां पर भी सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। यह सिलसिला लगातार चलेगा। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए
सांसारिक उत्कर्ष के लिए भौतिक कार्यों को भी आज की आवश्यकता के अनुरूप हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ रामायण मेला आयोजन समिति जिस प्रकार से सहयोग की अपेक्षा करेगी, सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। मैं 43वें रामायण मेला के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रभु के उन उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत